हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू सेक्रेट यूनिवर्स फैमिली। आई होप आप सभी बहुत हैप्पी हैं, हेल्दी हैं एंड बहुत ज़्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड है। सो आज की रीडिंग का टॉपिक है, हम जानेंगे कि करंटली आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स चल रहे हैं। एनी पर्सन जिनके बारे में आप करंटली सोच रहे हैं, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या हो सकता है। एंड कुछ मैसेजेस पे पिक करेंगे हम उनकी तरफ से आपके लिए। सो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, एज ऑलवेज मैं बताना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, या फिर कुछ पोर्शन आपके साथ रेजोनेट हो। तो प्लीज़ अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखें इसको देखते वक्त, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एंड मेरे साथ अपने एनर्जी कनेक्शन को बेटर करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो। एंड ऑल्सो ये रीडिंग टाइमलेस है, तो अगर ये आपके पास पहुंच रही है अपने आप, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि ये रीडिंग आप ही के लिए बनी है और ईश्वर की तरफ से कोई ना कोई मैसेज आप तक पहुंचना चाहता है। सो बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर, मैं एक मीडियम हूँ यहाँ पे आप सभी के लिए। और कोई भी रीडिंग करने से पहले मैं हमेशा एंजल से, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पास जो भी मैसेजेस आए वो उस पर्सन तक पहुँचे जिसको अभी ये मैसेज जानना, ये गाइडेंस जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। तो अगर ये आपके पास अपने आप पहुंच रही है, दैट मीन्स कि ये ईश्वर की तरफ से आपके लिए कोई गाइडेंस आ रही है। क्योंकि भगवान कभी भी धरती पे खुद आके हमें नहीं बताते हैं कुछ भी, कोई ना कोई मैसेंजर ही होता है, किसी ना किसी के थ्रू हमारे पास कुछ ना कुछ इंडिकेशंस या मैसेज या गाइडेंस पहुंचती है हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। खास करके वो लोग जो अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, उनके पास गाइडेंस कहीं ना कहीं से आती ही है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए, इस अच्छे काम के लिए चुना है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, उनके पार्टनर की, उनके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स, उनको लेकर अभी क्या चल रही है, प्लीज़ गाइड करें। करंट थॉट्स, ओके ओके, हम रिवर्स नहीं लेंगे। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और पार्टनर के माइंड में भी क्या फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं उनको लेकर। जल्दी से पहले मैं सारे कार्ड्स पिक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो करंटली अभी जो मुझे इस टाइम दिखाई दे रहा है, वो अभी थोड़ा लोनली फील कर रहे हैं इस वक्त, खुद को थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं, मुझे कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ ना कुछ अपने आप को अभी मुझे सरेंडर मोड में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अभी किसी चीज़ को लेके परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप को लेकर ही परेशान है, ये भी पॉसिबल है कि कुछ वर्क लाइफ की वजह से उनके पास कुछ टेंशन्स हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स के कार्ड मुझे दिख रहे हैं, जिससे थोड़ा शो होता है कि मे बी कुछ वर्क लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं उनके, जिसकी वजह से ही इज़
काइंड ऑफ वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कनेक्शन, और थोड़ा सा अभी इस लव कनेक्शन और इंटरेस्ट से थोड़ा सा दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज थोड़ा अपने वर्क एरिया को लेके थोड़ा कंसर्न नज़र आ रहे हैं इस वक्त। हो सकता है कि वहाँ पे कुछ इश्यूज हों, कुछ ज़्यादा बिजी चल रहे हों, दैट इज़ वाई मे बी ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बट साथ ही साथ मिसिंग एनर्जीज भी हैं, डिस्पाइट ऑफ बीइंग बिजी वो आपको मिस कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ही फील्स लाइक दैट उन्हें आपकी तरफ आना है। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड मुझे दिखा रहा है कि हो सकता है कि अभी ड्यू टू हिज वर्क कमिटमेंट्स और एनी प्रोजेक्ट्स और एनीथिंग जहाँ पे अभी वो फिलहाल एंगेज्ड हैं, और वो थोड़ा सा अभी इस कनेक्शन को लेके उतना नहीं भले ही सोच पा रहे हो या वक्त दे पा रहे हो, और इस कनेक्शन से थोड़े दूर जाते हुए भले ही हो सकता है नज़र आ रहे हैं, बट उसके साथ साथ वो काफ़ी लोनली भी फील कर रहे हैं। वो अपने आप को इस टाइम पे कंप्लीट फील नहीं कर रहे हैं, एक सरेंडर मोड में थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डीप इनसाइड ही वांट्स टू टेक एक्शन वेरी क्विकली, आपकी तरफ आते हुए भी मुझे दिख रहा है। ही हैज़ दैट पैशन विद इन हिम, सो या he is quite passionate, but still maybe he seems to be busy, that is why अभी थोड़ा सा ब्रेक में है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं कार्ड से। फ्यूचर एक्शन, ओके, 2 ऑफ कप्स। ये फ्यूचर एक्शन बहुत लंबे टाइम का प्रिडिक्शन नहीं है, ये फ्यूचर एक्शन लगभग 10 डेज तक का हो सकता है। बहुत लंबी प्रिडिक्शन नहीं करती हूँ मैं टाइम टू टाइम इन टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहूँगी आपके लिए, सो दैट आपको एक बेटर आइडिया मिल सके हर थोड़े दिनों बाद कि क्या चल रहा है। टैरो कार्ड्स आर नॉट फॉर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, ये करंट एनर्जीज और पॉसिबिलिटीज़ को शो करते हैं टैरो कार्ड। तो नियर फ्यूचर में क्या एक्शन ले सकते हैं, मैं ये अभी फ़िलहाल निकाल रही हूँ। यूनिवर्स गाइड करें नेक्स्ट एक्शन इन नियर फ्यूचर क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का उनकी तरफ। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स, सेकेंड आया है द जजमेंट, एंड थर्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। द मून, पेज ऑफ कप्स, तो नेक्स्ट एक्शन मुझे यहाँ पे पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने करंट फीलिंग्स में भी अभी आपको बताया कि ऑल्दो हो सकता है कि कुछ अभी वो सरेंडर मोड में है, इस कनेक्शन को लेके थोड़ा इमोशनल टर्मोइल में भी दिखाई दे रहे हैं मुझे कुछ, और थोड़ा दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन डीप विद इन, क्योंकि अभी वो सरेंडर करके कंटेम्पलेशन कर रहे हैं अपने माइंड में, तो डीप विद इन दे आर डेफिनेटली प्लानिंग टू टेक एक्शन, और एक्शन वो भी काफ़ी स्पीड में आता हुआ मुझे दिख रहा है, विद इन फ्यू डेज ओनली। ये टाइम पीरियड बहुत लंबी दिखाई नहीं दे रही है, विद इन फ्यू डेज ओनली वो एक्शन लेने का प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी करंट एनर्जीज में, और पैशनेट बिगनिंग करने की भी सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये इमोशनल टर्मोइल कुछ जो चल रहा है रिसेंट पास्ट में, आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, दैट इज़ वाई। एंड ऑल्सो कुछ वर्क प्लेस के रिगार्डिंग भी इश्यूज चल रहे हैं, दैट इज़ वाई। तो सारी चीज़ें मिक्सअप होने की वजह से मे बी अभी थोड़ा सा हैंग्ड पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं,
एंड बॉटम ऑफ द डेक से द डेविल कार्ड आया है, दैट शोज कि हाँ रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नेगेटिव पैटर्न्स तो हैं, जिसकी वजह से अभी थोड़ा ऐसी सिचुएशन आ रखी है जहाँ पे सब कुछ एकदम स्मूथ नहीं दिखाई दे रहा है. देयर आर डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स, बट नियर फ्यूचर में जैसा अभी उनके माइंड में चल रहा है एक्शन लेना बहुत जल्दी, वो भी तो जो भी वो एक्शन लेते हैं मे बी कुछ इस टाइप के पर्सन है कि बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सोचते समझते नहीं है, मे बी किसी भी डिसीजन को लेने के बहुत क्विक डिसीजन लेने की सोचते हैं वो हमेशा, और अभी भी कुछ ऐसा ही वो सोच रहे हैं. एंड नेक्स्ट पॉसिबल फ्यूचर एक्शन जो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द करंट एनर्जीज एंड क्या वो अभी सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कि दैट ही वॉन्ट्स टू बिल्ड अ गुड इमोशनल कनेक्ट विथ यू. मे भी हो सकता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, या फिर वो खुद भी इस सिचुएशन से काफ़ी हर्ट है, वो खुद भी इस चीज़ से हैप्पी नहीं है. अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जो ऑन एंड ऑफ है, जो लड़ाई झगड़े वाली है, कुछ डिसएग्रीमेंट्स वाली सिचुएशन जो भी है, बट ही ऑल्सो समटाइम्स फील दैट लोनलीनेस, और वो भी चाहते हैं कि हाँ इस कनेक्शन में एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो और ये रिलेशनशिप जो है वो स्मूथ हो जाए. और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आप और आपके पार्टनर की पर्सनालिटीज एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है, जो मुझे दिखाई दे रहा है. आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं. मे भी हो सकता है कि एक शांत है और दूसरा थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो सकता है. मे बी टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स, इधर इट्स हो सकता है आप शांत हैं, आपके पार्टनर थोड़े से एरोगेंट हो सकते हैं, आउटगोइंग हो सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा. टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स टू यू. एंड वो एक जजमेंट का वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं. ही इज प्रेइंग टू गॉड कि इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ठीक हो जाए. तो देखिए माइंडसेट जो है उनका वो काफ़ी पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप को लेके. हो सकता है कि अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो मे बी, और हो सकता है आपको भी ऐसा लग रहा हो कि करंटली तो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है जैसे आप चाहते हैं, जैसे आप सोच रहे हैं. बट यहाँ पे जो अच्छी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि उनका जो सोचना है, उनका जो माइंडसेट है इस रिलेशनशिप को लेके वो अच्छा है. वो ऐसा नहीं है कि वो आपसे दूर ही भाग जाए या दूर ही चले जाए, या फिर इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ही ना देख रहे हो, ऐसा नहीं है. वो काफ़ी अच्छा फ्यूचर प्लान कर रहे हैं. अब अच्छी सोच है उनकी इस रिश्ते को लेके, ये मुझे बिल्कुल 100% दिखाई दे रहा है. और वो आपको बहुत अपने लिए सब कुछ मानते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. देखिए ये कार्ड जो है ये आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे, और इसके नीचे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. मतलब वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आपको सब कुछ मानते हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक लकी पर्सन समझते हैं मे बी अपने लिए. हो सकता है कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट हो, बट यस लकी पर्सन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है. जैसे हो सकता है कि कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि किसी को अपने घर की लक्ष्मी मानते हैं, मुझे वो एनर्जीज यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रही है 100%. और फ्यूचर में भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम कुछ दिनों बाद सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा. हाँ अभी ये उनकी करंट सोच है, डिपेंडिंग अपॉन कि अभी वो क्योंकि लोनली फेज में है, थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, काम में बिजी है हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके साथ कुछ इश्यूज हों उनकी वजह से. लेकिन उनकी सोच काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है उनके नेक्स्ट एक्शन को लेके. बट हाँ उनके मन में कुछ ना कुछ आपको लेके कुछ शिकायतें भी नज़र आ रही हैं साथ ही साथ. तो फ्यूचर एक्शन में वैसे तो सब कुछ पॉजिटिव ही है, बट कुछ ना कुछ फिर भी थोड़े बहुत
आर्ग्यूमेंट्स फिर भी हो सकते हैं। ये आर्ग्यूमेंट्स बहुत मेजर लेवल के नहीं होंगे नेक्स्ट एक्शन में, क्योंकि मेजर लेवल पे मैं इसलिए बता सकती हूँ कि नहीं होंगे, क्योंकि जो डीप इमोशंस हैं उनके आपके प्रति वो बहुत अच्छे हैं, वो प्योर हैं, वो इस टाइप के नहीं है, वो कैजुअल रिलेशनशिप वाले इमोशंस नहीं है, वो एक सीरियस रिलेशनशिप वाले इमोशंस ही हैं आपको लेके। हो सकता है कि कुछ कंप्लेंट्स हों उनकी, कुछ आपके साथ कुछ कंप्लेंट्स उन्हें हो सकता है कि आपसे करनी हो, इसी को लेके थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर उतने मेच्योर नहीं हो जो उन्हें होना चाहिए इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप को कैसे डील करना है, हो सकता है कि उस एस्पेक्ट में अभी वो उतना मेच्योरिटी लेवल ना दिखा पा रहे हो अपने। तो ये पॉसिबिलिटी है, और फ्यूचर में भी अभी एकदम से वो ठीक नहीं हो जाएगी, बट जो अच्छी बात है कि प्रोग्रेस मुझे दिखाई दे रही है, और प्रोग्रेस आगे की तरफ होती हुई नज़र आ रही है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होती हुई नज़र आ रही है। सो ये अच्छी बात है। एंड ऑल्सो आपका रिलेशनशिप काफ़ी डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो भले ही अभी सिचुएशन कैसी भी चल रही है, कोई हो सकता है कि इस टाइम पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी है, हो सकता है कि अभी आप लोग मैरिड हैं, ये भी पॉसिबल है कि रिलेशनशिप में है बट ऑन एंड ऑफ रहता है, लेकिन ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। एंड सी उनकी जो जिस तरह से वो आपको देखते हैं वो कितना पॉजिटिव एस्पेक्ट है देखने का। आई होप आपको विजिबल है। तो यहाँ से बिल्कुल पता चलता है कि ईश्वर का पूरा सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन आपके इस रिलेशनशिप में है ऑलवेज। तो इवन दो अगर कुछ ऐसे आपके लिए चैलेंजेस अभी करेंटली आ भी रहे हैं, बट वो इस रिलेशनशिप को, एंजल्स, ईश्वर इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हाईली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पॉसिबल है कि आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, और कुछ ना कुछ आप लोगों के बहुत गहरा कार्मिक साइकिल्स हों जो आपको पूरी करनी ही करनी है इस जन्म में। दैट इज़ वाई तो अप्स एंड डाउन्स एंड चैलेंजेस आते रहेंगे, क्योंकि हम सभी को अपने कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल्स पूरे करने होते हैं, कार्मिक डेप्थ्स पूरे करने होते हैं। लेकिन आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो सेफ दिखाई दे रहा है मुझे। चलिए अभी हम जल्दी से कुछ मैसेजेस पिक कर लेते हैं, उससे आपको थोड़ा और बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी कि अभी उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यहाँ से प्लीज़ अपनी आईज क्लोज करें। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं अभी इस वक्त, उनके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर, अभी करंट मैसेज वो क्या पहुंचाना चाहते हैं उन तक। प्लीज़ मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर, क्या मैसेज वो उन तक पहुंचाना चाहते हैं मेरे थ्रू। द लव वी शेयर्ड इंस्पायर्स मी टू बी बेटर। ओके, कुछ और मैसेजेस निकालते हैं। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके पार्टनर उनको। I regret every moment that pushed us apart. Okay. प्लीज़ डिवाइन गाइड करें क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। Our separation has taught me the value of true love. एक मैसेज और पिक करते हैं हम। डिवाइन गाइड करें
क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उनके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उनके पार्टनर, मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आई बिलीव इन द स्ट्रेंथ ऑफ आवर बॉन्ड। ओके, सी मैंने अभी अभी आपको ये चीज़ बताई भी है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा एंजेलिक प्रोटेक्शन में है, बहुत ज़्यादा गाइडेड है, और वो ईश्वर से प्रार्थना भी करते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बिल्कुल सेम मैसेज आया है, दैट आई बिलीव इन द स्ट्रेंथ ऑफ अवर बॉन्ड। ये बिलीव कहीं ना कहीं एक इंसान के अंदर आता ही तब है जब वो ईश्वर से कनेक्ट करता है। तो बिल्कुल देखिए, ये काफ़ी पॉजिटिव थॉट है उनका कि उन्हें चाहे अभी कुछ भी सिचुएशन चल रही है, एक बिलीफ है, एक पॉजिटिव है उनके माइंडसेट कि हाँ, आपका जो बॉन्ड है, आपका रिलेशनशिप है, वो अनब्रेकेबल है। अवर सेपरेशन हैज़ टॉट मी द वैल्यू ऑफ ट्रू लव। जैसे कि अभी इस करंट सिनेरियो में भी हमें दिखाई दे रहा है कि अभी वो काफ़ी लोनली हैं, और हो सकता है वर्क लाइफ में बिजी हैं, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स में हैं, लेकिन उनका जो ये जो सेपरेशन वाला जो पीरियड है, आप जो नो कांटेक्ट अगर सिचुएशन में हैं, या फिर अगर साथ रह के भी आप इमोशनली सेपरेट हैं, तब भी उस केस में भी वो सेपरेशन ने उन्हें उस ट्रू लव की वैल्यू करना सिखाया है। ऐसा बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो फ्यूचर एक्शन हमें दिख रहा है वो यही चीज़ इंडिकेट कर रहा है, दैट नाउ ही इज थिंकिंग कि इस रिलेशनशिप को बेटर कैसे बनाना है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक वैल्यू जब इंसान को समझ में आती है तो तब वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्शन लेने का सोचते हैं। आई रिग्रेट एवरी मोमेंट दैट पुश अस अपार्ट। सेम मैसेज कि हो सकता है कि अभी रिसेंट अगर आपके कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, सेपरेशन हुआ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी है, उस सिचुएशन में उन्होंने काफ़ी अकेलापन महसूस किया है, और अकेले में रह के काफ़ी सोचा है इस रिलेशनशिप के बारे में, और उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई है दैट आप कितने इम्पोर्टेंट हैं उनकी लाइफ में, और आपके साथ रहकर ही उनकी लाइफ में एक ग्रोथ है। देख सकते हैं ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको बताया था कि वो आपको किस तरह से देखते हैं और कितनी वैल्यू भी है। द लव वी शेयर्ड इंस्पायर्स मी टू बी बेटर। तो नो मैटर सिचुएशन कैसी भी है आप दोनों के बीच, लेकिन एक बॉन्ड आप दोनों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक इनसेपरेबल बॉन्ड तो मुझे बिल्कुल 100% यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यह शायद प्यार की शक्ति ही है जो अभी उन्हें रियलाइज़ हो रही है इस सिचुएशन में, एंड उन्हें और भी बेहतर इंसान बनने में हेल्प कर रही है। हो सकता है कि इस लव की वजह से ही वो ईश्वर की तरफ ज़्यादा उनका रुझान बढ़ा हो, और ईश्वर से क्योंकि वो जजमेंट मांग रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे भी एंजल्स प्रोटेक्शन है, तो डेफिनेटली प्यार अगर इंसान को उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है, दैट मीन्स वो एक ट्रू लव है। सो या बहुत अच्छी प्रेडिक्शन है, बहुत पॉजिटिव मैसेजेस मुझे निकल के आ रहे हैं। तो अगर आप सभी के साथ ये रेजोनेट हुआ है, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।